Welcome back to our channel Navy Academy. I am Jyoti and your chemistry educator. लास्ट क्लास में हमने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट किया था जिसमें हमने न्यूक्लियोफाइल एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में बात की थी। आज की क्लास में हम इलेक्ट्रोफाइल एंड इलेक्ट्रोफिलिसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। जीओसी हमारा पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस है और जो ये टर्म है न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल ये बेसिक टर्म है जो हमारे आगे रिएक्शन में हेल्प करेंगे। तो हमने कहा था कि कोई भी रिएक्शन हो उसमें दो कंपोनेंट होंगे, एक न्यूक्लियोफाइल होगा एक इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो न्यूक्लियोफाइल हम डिस्कस कर चुके हैं, न्यूक्लियोफिलिसिटी भी। आज हम इलेक्ट्रोफाइल और इलेक्ट्रोफिलिसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो इलेक्ट्रोफाइल, सबसे पहले देखेंगे इलेक्ट्रोफाइल है क्या। एनी स्पीसीज विच कैन accept a pair of electron, a pair of electron is said to be electrophile। क्या होगा, कोई ऐसा स्पीसीज जो ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता हो उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोफाइल। या फिर हम कहें एक ऐसा स्पीसीज जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है वो भी क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा। या फिर कहें पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज, पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज भी हमारे इलेक्ट्रोफाइल होंगे और इन्हें हम क्या कहेंगे, एक्सेप्टर भी कहेंगे, क्योंकि क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, इसलिए इन्हें नाम देंगे एक्सेप्टर का। क्लियर यहाँ तक। और एक होगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज भी हमारे इलेक्ट्रोफाइल कहलाएंगे। ठीक है, जो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है वो क्या है, इलेक्ट्रोफाइल ही है। एग्जांपल से देखो आप इनको, इलेक्ट्रोफाइल के एग्जांपल हैं BH3, H पॉजिटिव, CH3 पॉजिटिव, AlCl3, ये इलेक्ट्रोफाइल के एग्जाम्पल हैं। ये क्या है, देखो कैसे हैं वो देखो। पहले BH3, बोरोन, बोरोन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 3 और 3 ने क्या किया, हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग की, 3 खुद के और 3 हाइड्रोजन के, टोटल हुए हमारे यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। और हमें ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन हो चाहिए, ऑक्टेट हमारा कंप्लीट तब होगा जब वहां पे 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे 6 है, यानी कि क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज क्या है, हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, यानी कि BH3 हमारा इलेक्ट्रोफाइल होगा। और जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है वो बिहेव करेंगे लेविस एसिड की तरह, लेविस एसिड। जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज हैं वो लेविस एसिड की तरह बिहेव करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है यानी कि न्यूक्लियोफाइल वो बिहेव करेंगे लेविस बेस की तरह। क्लियर यहाँ तक सबको। अब हम बात करें नेक्स्ट H प्लस, H प्लस क्या होगा, ये भी इलेक्ट्रोफाइल होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल यानी कि हाइड्रोजन H प्लस के पास एक भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। यदि एक भी इलेक्ट्रॉन इसके पास प्रेजेंट नहीं है और न्यूक्लियोफाइल इसे इलेक्ट्रॉन देना चाहे तो इजीली एक्सेप्ट कर लेगा ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। तो ये क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। जो एक्सेप्ट कर लेगा इजीली वही तो इलेक्ट्रोफाइल होगा, तो ये हमारा होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। बात करें नेक्स्ट हमारा H3 पॉजिटिव, H3 पॉजिटिव में यहाँ पे देखो कार्बन, कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच है और यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे जो कार्बन प्रेजेंट है, जो सेंट्रल एटम हमारा, उसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। और यहाँ पे हमारे पास है वैकेंट p ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा, वैकेंट p ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा। और हमने कहा था यदि हमारे पास वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है तो कैसे एक्ट करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। तो ये भी क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा। और वैसे भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है क्योंकि यहाँ पे कितने हैं इलेक्ट्रॉन, 3 खुद के कार्बन के और 3 किसके, हाइड्रोजन के। तो यहाँ पे
6 इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज हुआ। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज हमारा क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा। AlCl3, AlCl3 एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम हमारा कहाँ पे आता है, ये बोरोन फैमिली का है, इसके पास भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होंगे और 3 किसके साथ बॉन्डिंग बनाएंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग करेंगे, ये क्लोरीन के साथ है बॉन्डिंग की। इसके पास है वैकेंट p ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा, तो यहाँ पे वैकेंट p ऑर्बिटल प्रेजेंट है, साथ में 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होगा, ये क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा और बिहेव करेगा लेविस एसिड की तरह, बिहेव एज ए लेविस एसिड। तो ये हमारा है इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर यहाँ तक सबको, ठीक है। अब आगे देखो, ये हमने वो एग्जाम्पल देखे हैं जिनके पास या तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है या फिर हम कहें वैकेंट p ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो वो क्या है, इलेक्ट्रोफाइल के बताए हमने, ठीक है। अब हम बात करेंगे जैसे कि कार्बोनिल कार्बन है, ये कार्बोनिल कार्बन है, ठीक है। यहाँ पे अब हम बात करें यहाँ पे, तो क्या ये इलेक्ट्रोफिलिक बिहेवियर शो करेगा, तो देखने से क्या लग रहा है कि यहाँ पे जो हमारा कार्बन एटम है उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं और चारों ने क्या कर रखी है, बॉन्डिंग कर रखी है। और हमें पता है कि जो सेकंड पीरियड का एलिमेंट होगा, सेकंड पीरियड का जो एलिमेंट होगा वो क्या करेगा, सेकंड पीरियड का एलिमेंट होगा, उसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी होगी 4, मैक्सिमम कोवेलेंसी होगी 4, तो इसकी कोवेलेंसी कितनी है, 4 है। तो यहाँ तक बिल्कुल ठीक है, हमें देखने में लग रहा है कि ये हमारा इलेक्ट्रोफिलिक बिहेवियर शो नहीं करेगा। बट यहाँ पे देखो, यदि यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल आ जाए, न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल का काम है इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करना और इलेक्ट्रोफाइल का काम है इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करना। बट ये हमें इलेक्ट्रोफिलिक बिहेवियर जैसा नहीं दिख रहा। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, ऑक्सीजन हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन जाएंगे इधर, यहाँ पे आएगा नेगेटिव, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव। तो यहाँ से एक बॉन्ड जो ब्रेक हुआ है, उसके जैसे कार्बन पे पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आया है, क्योंकि एक बॉन्ड किससे बना है, पॉजिटिव और नेगेटिव से ही बनेगा। और नेगेटिव ऑक्सीजन पे क्यों गई है, क्योंकि ऑक्सीजन हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्लियर है यहाँ तक सबको। अब यहाँ पे क्या हुआ, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, ये इस टाइप का दिखेगा हमें, अब नेगेटिव और ये है पॉजिटिव। यहाँ पे अब जो कार्बोनिल का कार्बन है, कार्बोनिल ग्रुप का जो कार्बन है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे आपको जो इलेक्ट्रॉन दिखेंगे, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। तो अब न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक कर देगा, न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, अरे यार, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो कार्बोनिल कार्बन है उसमें हमें इलेक्ट्रोफिलिक बिहेवियर डायरेक्टली शो नहीं हो रहा। हमें इसका देखो, जो कार्बोनिल कार्बन है इसमें वैकेंट ऑर्बिटल अलग से नहीं है, यहाँ पे हमने क्रिएट किया है, जो देख क्या कह रहे हैं हम, जो कार्बोनिल कार्बन है इसमें कार्बन के पास मैक्सिमम कोवेलेंस, पहले तो सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 हो सकती है और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 4 है। तो यहाँ पे इसने बॉन्डिंग कर ली 4 बॉन्ड दिख रहे हैं आपने कार्बन के सराउंडिंग। अब यहाँ पे हमें लगेगा कि ये इलेक्ट्रोफिलिक बिहेवियर शो नहीं करेगा, बट ये इलेक्ट्रोफिलिक बिहेवियर शो करेगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाएंगे ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन पे होगी नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे होगा पॉजिटिव चार्ज, और न्यूक्लियोफाइल जो इलेक्ट्रॉन देगा, न्यूक्लियोफाइल वो कहाँ जाएंगे, हमारे कार्बन के एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे। तो हमें मिलेगा इस टाइप से O नेगेटिव और ये इधर आएगा न्यूक्लियोफाइल। अब फिर से क्या होगी, हमारे कार्बन की कोवेलेंसी 4 हो गई और इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया। तो कार्बोनिल कार्बन में खुद का अपना अलग से कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, बट फिर भी ये इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट करते हैं। क्लियर यहाँ तक सबको। तो यहाँ पे जो कार्बोनिल कार्बन है ये बिहेव करेगा इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक बिहेवियर शो करेगा। और इलेक्ट्रॉन कहां से कहां गए हैं, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल में नॉन बॉन्डिंग के थ्रू, नेगेटिव चार्ज है, नॉन बॉन्डिंग से गए हमारे पाई स्टार में, नॉन बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन गए हैं पाई स्टार में। पाई स्टार में क्यों गए हैं,
यहाँ पे क्या है, पाई बॉन्ड, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में पाई बॉन्ड है। देखो पाई बॉन्ड को हमने ब्रेक किया, जिसको हम ब्रेक करेंगे उसी के एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। जिस बॉन्ड को हम ब्रेक करेंगे उसी के एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। हमने पाई बॉन्ड को ब्रेक किया है तो पाई बॉन्ड के ही एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार में गए हैं, तो नॉन बॉन्डिंग यहाँ डोनर होगा और पाई स्टार यहाँ एक्सेप्टर होगा। और पाई स्टार किसका है, पाई स्टार है यहाँ पे कार्बोनिल का कार्बन। जो कार्बोनिल कार्बन है ये हमारा क्या शो करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक बिहेवियर शो करेगा। नॉन बॉन्डिंग किसी न्यूक्लियोफाइल का है, कोई भी हम ले सकते हैं न्यूक्लियोफाइल। क्लियर हुआ? तो ये हुआ है हमारा नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार में, और पाई स्टार है हमारा कार्बोनिल कार्बन जो इलेक्ट्रोफिलिक बिहेवियर शो करेगा। क्लियर यहाँ तक सबको? यहाँ इसके पास खुद अलग से कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं था, बट फिर भी ये इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट करेगा। कैसे करेगा वो हमने देख लिया। नेक्स्ट देखो, ये हमारे पास है एक मॉलिक्यूल CH3Br। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, कार्बन, कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 और चारों के चारों ने जो 3 के साथ तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग है और एक हमारे ब्रोमीन के साथ बॉन्डिंग कर रखी है इलेक्ट्रॉन ने। तो मैक्सिमम कोवेलेंसी सेकंड पीरियड की 4 हो सकती है, वो 4 यहाँ पे हमें दिख रही है। यानी कि इस मॉलिक्यूल में भी अलग से कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है कि वहां पे हम इलेक्ट्रॉन डाल दे, या फिर जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता तो। बट यहाँ पे हमें अलग से कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं दिख रहा। तो फिर अब जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो इलेक्ट्रॉन कहाँ देगा? देखो कैसे देगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको 2 टाइप के बॉन्ड दिख रहे होंगे। एक तो है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, और एक है कार्बन और ब्रोमीन के बीच में। 2 बॉन्ड दिख रहे हैं आपको, एक कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, कार्बन और ब्रोमीन के बीच में। जो कार्बन और हाइड्रोजन है, कार्बन और हाइड्रोजन है, इनके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस होगा वो बहुत कम होगा। कार्बन और हाइड्रोजन इनके बीच का एनर्जी डिफरेंस होगा वो बहुत कम होगा। इसकी वजह से कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, उसे हम इजीली डिसोशिएट नहीं कर सकते, फिर इजीली ब्रेक नहीं कर सकते। इधर अब हमारे पास दूसरा बॉन्ड है कार्बन और ब्रोमीन के बीच में। कार्बन और ब्रोमीन के बीच की जो एनर्जी डिफरेंस होगी वो बहुत ज्यादा होगी। कार्बन और ब्रोमीन के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा होगा। ज्यादा एनर्जी डिफरेंस होने की वजह से इनके बीच का जो बॉन्ड होगा वो वीक बॉन्ड होगा। ये बॉन्ड कैसा होगा बे? वीक बॉन्ड होगा जो इजीली ब्रेक कर जाएगा, इजीली ब्रेक कर जाएगा। क्लियर यहाँ तक सबको? कार्बन और हाइड्रोजन का जो एनर्जी डिफरेंस है वो बहुत कम होगा, कार्बन ब्रोमीन के एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा। जहां एनर्जी डिफरेंस ज्यादा यानी कि वहां पे बॉन्ड वीक है, बॉन्ड वीक होगा तो इजीली क्या कर जाएगा? ब्रेक कर जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि Br नेगेटिव हमारा गुड लीविंग ग्रुप होगा, गुड लीविंग ग्रुप होगा। ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करें यदि जैसे कि कार्बन फ्लोरीन, कार्बन क्लोरीन, कार्बन ब्रोमीन और कार्बन और आयोडीन, इनके बीच में बॉन्ड है। ठीक है। और हमसे पूछा जाए कि इनमें से सबसे वीक बॉन्ड किसका है, तो इधर देखो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो हमारा बॉन्ड क्या होता जाएगा? वीकेस्ट होता चला जाएगा। ठीक है। एनर्जी डिफरेंस क्या होगी? इंक्रीज होती चली जाएगी और बॉन्ड हमारा वीक होता चला जाएगा। तो गुड लिविंग ग्रुप कौन हुआ? यदि हमसे पूछा जाए गुड लिविंग ग्रुप कौन हुआ, तो आयोडाइड हमारा गुड लिविंग ग्रुप होगा, देन ब्रोमाइड, देन क्लोराइड, देन फ्लोराइड, ये होंगे गुड लिविंग ग्रुप। यानी कि ब्रोमीन या ब्रोमाइड हमारा गुड लिविंग ग्रुप होगा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा? अब इस बॉन्ड को तो हम तोड़ नहीं सकते, ये तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ये वीक बॉन्ड है, इसे हम डिसोशिएट कर सकते हैं। या फिर हमने कहा ब्रोमीन क्या हमारा गुड लिविंग ग्रुप है तो यहाँ से चला जाएगा, गुड लिविंग ग्रुप है यानी कि Br नेगेटिव यहाँ से चला जाएगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा और वो यहाँ पे अटैक करेगा और हमें मिलेगा कार्बन, कार्बन के साथ हाइड्रोजन और यहाँ पे लगा हमारा न्यूक्लियोफाइल। समझ आया इतना? तो क्या हुआ फिर से यहाँ पे कार्बन के पास
कितने हुए 8 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट है और कोवेलेंसी भी कितनी है 4 है, यानी कि मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 हो सकती है और वो इसके पास है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो ये मॉलिक्यूल था हमारे पास CH3Br, इसके पास अलग से कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं था, इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हमें दिख रहा था, फिर भी ये इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट कर रहा है क्योंकि यहाँ पे जो ब्रोमाइड है वो गुड लिविंग ग्रुप है, वो यहाँ से इजीली चला जाएगा, कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा क्योंकि इनमें एनर्जी डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा और जहाँ एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा होगा वहाँ वीक हमारा बॉन्ड होगा, वीक बॉन्ड होने की वजह से वो इजीली ब्रेक कर जाएगा। तो ये हुआ हमारा गुड लिविंग ग्रुप और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ने अटैक कर दिया। क्लियर? ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करें कि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है, इसमें किसके थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट हुए हैं, नॉन बॉन्डिंग के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट हुए हैं। किसमें हुए हैं, यहाँ पे क्या था, कार्बन और ब्रोमीन के बीच में, यहाँ सिग्मा बॉन्ड था और हमने सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक किया है। हमने क्या किया है, सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक किया है और हमें पता है जिस बॉन्ड को हम ब्रेक करेंगे उसी के एंटी बॉन्डिंग में हमारे क्या जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जाएंगे, यानी कि इसी का एंटी बॉन्डिंग होगा सिग्मा स्टार। तो इलेक्ट्रॉन हमारे कहाँ जाएंगे, सिग्मा स्टार में जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन गए हैं, नॉन बॉन्डिंग हमारा डोनर होगा और सिग्मा स्टार हमारा एक्सेप्टर होगा। क्लियर है यहां तक? तो हमने क्या देखा, एक बार तो हमने देखा कि हमने नॉन बॉन्डिंग से किस में डाले, पाई स्टार में। अब हमने देखा कि नॉन बॉन्डिंग से हमने डाले सिग्मा स्टार में। ठीक है यहां तक सबको? अब नेक्स्ट देखो, हमारे पास एक मॉलिक्यूल है BH3। यहां पे क्या होगा, BH3 है, BH3 हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होगा। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज यानी कि इलेक्ट्रोफाइल है क्योंकि इसके पास वैकेंट p ऑर्बिटल भी है और इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं है, 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास वैकेंट p ऑर्बिटल प्रेजेंट है। अब यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल आया OMe2, ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होंगे, 2 के साथ बॉन्डिंग है, यानी कि 2 लोन पेयर इसके पास से प्रेजेंट है। इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट है तो ये दे भी सकता है। अब क्या करेगा, ये जो लोन पेयर होंगे ये जाएंगे इसके वैकेंट p ऑर्बिटल में। तो ये जो लोन पेयर है किसके थ्रू, यानी कि क्या किया, डोनेट किए हैं, ये न्यूक्लियोफाइल है और न्यूक्लियोफाइल में जो इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं वो किसके थ्रू किए हैं, नॉन बॉन्डिंग के थ्रू। तो यानी कि नॉन बॉन्डिंग के थ्रू किए हैं, किस में किए हैं, ये हमारे पास था वैकेंट p ऑर्बिटल, यानी कि नॉन बॉन्डिंग से गए हैं p ऑर्बिटल में। तो ये हमने क्या देखा, नॉन बॉन्डिंग से p ऑर्बिटल में भी जाएंगे। क्लियर यहां तक सबको समझ आ रहा है जो बताया वो? नेक्स्ट देखो, यदि हमारे पास ये है बेंजीन, ठीक है, और हम इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल ले लीजिए, CH3 पॉजिटिव ले लिया हमने, ठीक है, CH3 पॉजिटिव ले लिया। अब यहाँ पे देखो कार्बन है, कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन और एक वैकेंट ऑर्बिटल यहाँ पे प्रेजेंट होगा, एक वैकेंट ऑर्बिटल क्या होगा यहाँ पे प्रेजेंट होगा। अब यहाँ पे हमने कहा था, अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि जो न्यूक्लियोफाइल है इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है वो किसके थ्रू क्या है, नॉन बॉन्डिंग के थ्रू। अब यहाँ पे कोई लोन पेयर तो प्रेजेंट नहीं है जिसकी वजह से वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। हमने कहा था यदि लोन पेयर प्रेजेंट होते तो वहीं से होगी डोनर एबिलिटी किसकी होगी ज्यादा, नॉन बॉन्डिंग की, देन पाई की और देन सिग्मा की। तो यदि हमारे पास तीनों प्रेजेंट है तो हम सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करवाएंगे वो नॉन बॉन्डिंग के थ्रू करवाएंगे, उसके बाद प्रायोरिटी देंगे हम पाई को और उसके बाद देंगे सिग्मा को। बट यहाँ पे हमारे पास नॉन बॉन्डिंग यानी कि लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, ना ही कोई नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है। तो यहाँ पे जो हम इलेक्ट्रॉन डोनेट करवाएंगे वो डोनेट करवाएंगे इस पाई बॉन्ड के थ्रू।
तो पाई बॉन्ड के थ्रू हम इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करवाएंगे। तो पाई बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट करवाए हैं, यानी कि यहाँ पे डोनेशन वाला है पाई, पाई क्या है, ये डोनर है। एक्सेप्टर कौन है, पी ऑर्बिटल, एक्सेप्टर होगा पी ऑर्बिटल। तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा सकते हैं, पाई से पी ऑर्बिटल में भी जा सकते हैं। और पाई यहाँ पे डोनर है, पी ऑर्बिटल यहाँ पे एक्सेप्टर है। नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार में गए, नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार में गए, और नॉन बॉन्डिंग से पी ऑर्बिटल में गए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये सारे के सारे हैं जो नॉन बॉन्डिंग वाले, ये सारे क्या हैं, डोनर है, और इधर वाले क्या है हमारे पास, ये एक्सेप्टर है। क्लियर यहां तक सबको, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे देखो, ये तो हमने बात की है कि नॉन बॉन्डिंग से जा रहे हैं पाई स्टार में, सिग्मा स्टार में, या फिर पी ऑर्बिटल में। ठीक है, अब हम बात करेंगे, जैसे हमने बताया था कि न्यूक्लियोफाइल क्या है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है। यानी कि कोई जो न्यूक्लियोफाइल है उसमें दो एटम, एक ही न्यूक्लियोफाइल में दो ऐसे एटम होंगे जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे। ठीक है, दो ऐसे एटम होंगे जिसके पास टेंडेंसी होगी वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, तो वो कहलाएगा एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। अब हम बात करेंगे एम्बिडेंट इलेक्ट्रोफाइल। एम्बिडेंट इलेक्ट्रोफाइल में क्या होगा, देखो इलेक्ट्रोफाइल यानी कि इसकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, तो एम्बिडेंट क्या होगा, एम्बिडेंट क्या होगा, इसका एम्बी मतलब दो, तो यानी कि कोई भी हमारा जो स्पीसीज है उसके दो ऐसे कार्बोकैटायन होंगे जो हमारा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखेंगे। कैसे होंगे, देखो एग्जांपल से देखेंगे। ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है। यदि यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करे, कोई भी न्यूक्लियोफाइल, क्लोराइड ले सकते हैं, ब्रोमाइड ले सकते हैं, आयोडाइड, यानी कि हमने ले लिया न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो कहाँ करेगा, देखो अब यहाँ पे इसके पास दो पोजीशन है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा। देखो स्टेबल कौन सा होगा, स्टेबल कौन सा होगा ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, इंटरमीडिएट में भी डिस्कस कर लेंगे। बट मेन यहाँ पे क्या है, पोजीशन तो दो बन रही है, यानी कि दो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी, एक मेजर होगा एक माइनर होगा। मेजर कौन सा होगा, माइनर कौन सा होगा, ये हम आगे डिस्कस कर लेंगे। बट यहाँ पे देखो कि एम्बिडेंट इलेक्ट्रोफाइल कैसे है। देखो यदि ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा। क्लियर है, तो हमें मिलेगा यही होगा, यहाँ पे O नेगेटिव, यदि हम वर्कअप करवाएंगे तो यहाँ पे OH आ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे अब हम बात करें सेकंड, देखो एक तो था यदि ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर जाए, ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर जाए तो कहाँ आएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ आएगा। तो देखो अब क्या होगा, यहाँ पे यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा और इधर होगा OH, CH2OH, ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। क्लियर हुआ दोनों के दोनों। यदि ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यानी कि ये वाला जो कार्बन होगा ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा तो ये वाला कार्बन हमारा इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, यानी कि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर आपको दो एक्सेप्टर दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, एम्बिडेंट इलेक्ट्रोफाइल। नेक्स्ट देखो, ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, यदि हम इसकी रिएक्शन करवा दें KNH2 के साथ क्या होगा, देखो यहाँ पे, और यहाँ पे लगा है Br, ब्रोमीन लगा है इस पोजीशन पे। ठीक है, और हमने KNH2 के साथ रिएक्शन करवा दिया तो क्या होगा, K पॉजिटिव NH2 नेगेटिव। K पॉजिटिव किसे लेके जाएगा,
Br को हमें पता है कि कार्बन और ब्रोमीन इनकी एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा होगी, तो इन दोनों के बीच का जो ये बॉन्ड है ये वीक बॉन्ड होगा, या फिर हम कहें ब्रोमाइड हमारा गुड लिविंग ग्रुप होगा। तो ये पोटेशियम के साथ बाहर चला जाएगा और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे होगा पॉजिटिव चार्ज, यही होगा। और यहाँ से क्या जाएगा, हाइड्रोजन बाहर चला जाएगा, तो हमें मिलेगा यहाँ पे, ये रिएक्शन वगैरह हम आगे डिस्कस कर लेंगे, रिएजेंट इंटरमीडिएट देखेंगे। हमारा काम यहाँ पे देखना है सिर्फ और सिर्फ एम्बिडेंट इलेक्ट्रोफाइल कैसे शो हो रहे हैं, सिर्फ वो देखना है। तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे क्या आएगा नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव क्या बनाएंगे, बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। अब यहाँ पे यदि हम इसकी न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करवाएं, अमोनिया के साथ, अमोनिया क्या है न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल के साथ इसकी रिएक्शन करवाएं तो क्या होगा, देखो या तो ये वाला बॉन्ड डिसोसिएट होगा इधर, ठीक है, या फिर वो होगा इधर। यदि इधर होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, और यदि हम ये वाला करवा रहे हैं इस साइड में तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा। यानी कि दो ऐसी पोजीशन आई है जहां पे हमें इलेक्ट्रोफिलिसिटी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यानी कि ये दोनों कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक बिहेवियर शो कर रहे हैं। तो अब यदि हम इधर करवा रहे हैं इलेक्ट्रॉन मूव, तो यहाँ पे पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या लगेगा हमारा NH2 NH2। और यदि हम इधर करवा रहे हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव, तो यहाँ पे NH2। तो दो पोजीशन हुई जो इलेक्ट्रोफिलिक बिहेवियर शो कर रही है, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल भी हमारे कैसे होंगे, एम्बिडेंट इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर हो यहाँ तक सबको, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिसिटी के बारे में। इलेक्ट्रोफिलिसिटी, अच्छा इलेक्ट्रोफिलिसिटी से पहले एक पॉइंट और देख लीजिए, एक हमारे पास होगा हार्ड इलेक्ट्रोफाइल और एक होगा सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल। जैसे हमने न्यूक्लियोफाइल में डिस्कस किए थे हार्ड एंड सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल, वैसे यहाँ पे होंगे हार्ड इलेक्ट्रोफाइल एंड सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल। हार्ड यानी कि स्मॉल साइज ऑफ एक्सेप्टर एटम, एंड देखो न्यूक्लियोफाइल में क्या था, हार्ड न्यूक्लियोफाइल में स्मॉल साइज ऑफ डोनर एटम, और यहाँ पे क्या होगा स्मॉल साइज ऑफ एक्सेप्टर एटम। यहाँ पे क्या होगा, चार्ज होगा, क्या होगा ये हाईली चार्ज कैसे, इस टाइप से फुली पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल में लार्ज साइज ऑफ एक्सेप्टर एटम एंड पार्शियली चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। पार्शियल चार्ज ये क्या होगा सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल में। हाई एनर्जी ऑफ होमो, ये होगा हाई एनर्जी ऑफ लूमो, ठीक है। तो ये हमारे पास है हार्ड एंड सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर यहाँ तक सबको। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिसिटी की। इलेक्ट्रोफाइल का काम था, इलेक्ट्रोफाइल क्या करता था, कोई ऐसा स्पीशीज जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता हो और उसकी टेंडेंसी, एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी को हम इलेक्ट्रोफिलिसिटी कहेंगे। न्यूक्लियोफिलिसिटी की तरह है, न्यूक्लियोफिलिसिटी में डोनर का काम है और यहाँ पे एक्सेप्टर का काम है, उसका जस्ट रिवर्स यहाँ पे काम है। अब हम बात करें इलेक्ट्रोफिलिसिटी में, देखो एक तो हमारे पास सबसे पहले ये देखो, एक तो ये है और एक हमारे पास है ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास है फुल्ली चार्ज और यहाँ पे क्या है पार्शियली चार्ज। फुल्ली चार्ज होगा वो कहलाएगा, ये वाला कौन सा हुआ फिर, है तो इलेक्ट्रोफाइल, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है और ये भी इलेक्ट्रोफाइल है, बट ये वाला इलेक्ट्रोफाइल होगा हार्ड इलेक्ट्रोफाइल क्योंकि फुल्ली चार्ज है, और ये वाला इलेक्ट्रोफाइल होगा हमारा सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल।
अब बात करें हम इलेक्ट्रोफिलिसिटी। इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या होगी, जैसे कि ये कार्बोनिल कार्बन है, कार्बोनिल कार्बन है, वो कैसा बिहेव शो करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक बिहेवियर शो करते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफिलिक बिहेवियर शो करते हैं, मान लीजिए ये ऐसे है, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। अब यदि हम बात करें इस वाले कार्बन पर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, क्या कह रहे हैं हम, यानी कि इस वाले कार्बन पर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतनी ही इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। या फिर इस पे जितना कम चार्ज होगा पॉजिटिव उतनी ही इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो जाएगी। यदि यहाँ पे कोई ऐसा, या फिर यहाँ पे साइड में कोई ऐसा ग्रुप लगा है, इसके पास से ऐसा कोई ग्रुप लगा है कार्बन के साथ जो इस पॉजिटिव चार्ज को डाइल्यूट करे। क्या कहा हमने कि इस कार्बन के साथ कोई ऐसा ग्रुप लगा है जो इस पॉजिटिव चार्ज को डाइल्यूट करे, यानी कि कम करे, तो क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिसिटी होगी वो डिक्रीज करेगा। क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अब बात करें यहाँ पे कोई ऐसा ग्रुप लगा है जो पॉजिटिव चार्ज को इंटेंसिफाई करे। यदि पॉजिटिव चार्ज को इंटेंसिफाई करेगा तो वहां पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज होगी। क्या होगी, इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज होगी। समझ आया इतना कि यहाँ पे क्या है, कार्बोनिल कार्बन है, हमें पता है कि कार्बोनिल कार्बन होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक बिहेवियर शो करता है। कार्बन पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। यदि कोई ऐसा ग्रुप लगा है कार्बन के साथ जो इस पॉजिटिव चार्ज को डाइल्यूट करे तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम होगी। यदि इंटेंसिफाई करे इस पॉजिटिव चार्ज को तो वहां पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी हमारी इंक्रीज होगी। क्लियर यहां तक सबको? एक बार देख लीजिए कि कैसे इंटेंसिफाई और डाइल्यूट कर रहे हैं। देखो ये हमारे पास है कार्बोनिल कार्बन, नेगेटिव पॉजिटिव। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे कोई ग्रुप लगा है और वो क्या कर रहा है, इसे इलेक्ट्रॉन दे रहा है। क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यानी कि क्या कर रहा है, इस पॉजिटिव चार्ज को डाइल्यूट। ये पॉजिटिव है, कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा, न्यूक्लियोफाइल को क्या चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल चाहिए, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल होगा तो और अच्छे से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और ये इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसे, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसे क्या कर रहा है, कम कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देगा तो पॉजिटिव चार्ज को कम करेगा। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है तो न्यूक्लियोफाइल जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये इतने अच्छे से इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर क्या नहीं कर पाएगा, अकोमोडेट नहीं कर पाएगा। क्लियर? तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। यदि यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव पॉजिटिव कोई ग्रुप ऐसा लगा है जो ये कार्बन है, इसके इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, क्या कर रहा है, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड खींच रहा है, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे कार्बन पे पहले ही पॉजिटिव चार्ज है और बाकी के रहेगा क्या कर रहा है, ये जो हमारा ग्रुप लगा है ये इलेक्ट्रॉन को और अपनी तरफ खींच रहा है, तो इस पे क्या होगा, और ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो फिर क्या होगा, ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये तो चाहेगा कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन आए, मैं उन्हें एक्सेप्ट करूं, तो जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये इजीली एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है? यदि कोई ऐसा ग्रुप लगा है जो पॉजिटिव चार्ज को डाइल्यूट करे तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम होगी, और जो इंटेंसिफाई करे इस पॉजिटिव चार्ज को तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी हमारी इंक्रीज होगी। क्लियर यहां तक सबको? आगे देखो, एक एग्जांपल से देखते हैं। ये हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल है, एसिड क्लोराइड, एल्डिहाइड, एस्टर कीटोन, एस्टर, अमाइड, एंड कार्बोक्सिलेट आयन। ये हमारे पास मॉलिक्यूल है कुछ कार्बोनिल कार्बन के ही। हमें बताना है कि यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी किसकी ज्यादा है। तो देखो सबसे पहले हमारे दिमाग में आना चाहिए कि इलेक्ट्रोफिलिसिटी किसकी ज्यादा होगी, उसके ज्यादा होगी जो इस कार्बोनिल कार्बन पर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिसिटी वहां पे प्रेजेंट होगी। अब एक एक को हम देखते हैं किसकी ज्यादा है।
देखो सबसे पहले हम बात करेंगे एसिड क्लोराइड की, हम सबसे लास्ट में बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे एल्डिहाइड की। यहाँ पे देखो नेगेटिव पॉजिटिव। अब यहाँ पे जो कार्बोनिल कार्बन है इलेक्ट्रोफिलिक बिहेवियर शो कर रहा है, भाई इसके साथ क्या लगा है, आर ग्रुप लगा। आर यानी कि कोई एल्काइल ग्रुप है यहाँ पे, और एल्काइल ग्रुप है वो हमें क्या शो करते हैं, आई इफेक्ट शो करते हैं, प्लस आई और माइनस आई। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो प्लस आई शो करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन देंगे कार्बन को। अब कार्बन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, कार्बन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और अल्काइल ग्रुप हमारा क्या कर रहा है, इसे इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो क्या कर रहा है ये, जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है उसको डाइल्यूट कर रहा है, यानी कि इलेक्ट्रोफिलिसिटी डिक्रीज करेगा। इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है। समझ आ रहा कि कार्बोनिल कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज है उसके साइड में एक ऐसा ग्रुप लगा है जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, कार्बन की तरफ धकेलेगा। तो कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन धकेलेगा, इधर पॉजिटिव चार्ज है यानी कि इस पॉजिटिव चार्ज को डाइल्यूट कर रहा है या फिर कम कर रहा है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम होगी। क्या होगी, इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम होगी, और ये क्या कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट की हम बात करें। नेक्स्ट देखो हमारे पास है कीटोन। यहाँ पे ये भी कार्बोनिल कार्बन है, नेगेटिव पॉजिटिव। अब यहाँ पे हमारे पास दो एल्काइल ग्रुप लगे हैं। यहाँ पे क्या लगे हैं, दो एल्काइल ग्रुप लगे हैं, यानी कि यहाँ पे दो प्लस आई इफेक्ट होंगे, दो प्लस आई इफेक्ट होंगे। तो इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेंगे, और ज्यादा डाइल्यूट करेंगे। इस पॉजिटिव चार्ज को ये और ज्यादा डाइल्यूट करेंगे तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी और ज्यादा कम होगी। तो इन दोनों के कंपैरिजन में हमें पता चला कि इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम होगी, इसके कंपैरिजन में यहाँ की इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा है। ये लगा सकते हैं हम। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, अब ये वाला जो कार्बोनिल कार्बन है, यहाँ पे क्या लगा है, एक ग्रुप हमारे पास है आर, एल्काइल ग्रुप, यानी कि इलेक्ट्रॉन देगा। प्लस आई इफेक्ट यहाँ पे हो रहा है, यानी कि डाइल्यूट कर रहा है हमारे कार्बोनिल कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को। और इधर भी देखो यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट है। तो वैसे तो कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, बट इसके पास लोन पेयर भी प्रेजेंट है, यानी कि यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट हुआ। ठीक है, यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट हो तो ये लोन पेयर यहाँ पे देगा, लोन पेयर यहाँ पे देगा। तो यहाँ पे एक तो माइनस आई इफेक्ट है और एक यहाँ पे प्लस आर इफेक्ट है। तो कौन सा डोमिनेट होगा, तो हमें पता है जो रेजोनेंस इफेक्ट होता है वो डोमिनेट होता है आई इफेक्ट के आगे। तो प्लस आर हमारा डोमिनेट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है यहाँ पे जो कार्बन है वहां पे, और इधर से आर भी दे रहा है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ओवरऑल जो ये पॉजिटिव चार्ज है इसको और ज्यादा कम कर रहे हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी और कम हो जाएगी, यानी कि इसकी इससे भी कम। समझ आ रहा है यहाँ तक। नेक्स्ट देखो ये हमारे पास है अमाइड, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव। अब यहाँ पे जो आर है वही अल्काइल है, यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट तो होगा ही। इधर देखो नाइट्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये अपने साइड इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट लग रहा है। साथ में नाइट्रोजन पे लोन पेयर भी तो प्रेजेंट है, लोन पेयर प्रेजेंट है तो यहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट भी लगेगा, यानी कि प्लस आर इफेक्ट भी यहाँ पे लगेगा। ये प्लस आई माइनस आई रेजोनेंस इफेक्ट ये हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास से। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ इतना ध्यान रख लीजिए, यहाँ पे क्या लगा प्लस आर, और प्लस आर डोमिनेट करेगा इंडक्टिव इफेक्ट के आगे। अब यहाँ पे बात ये है, देखो ओवरऑल तो क्या कर रहा है, यहाँ पे प्लस आर लग रहा है और यहाँ पे क्या है प्लस आई, दो इफेक्ट यहाँ पे लग रहे हैं। तो इस पॉजिटिव चार्ज को कम करेंगे, पॉजिटिव चार्ज को कम करेंगे तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम होगी। बट इसमें जो अमाइड है इसमें और एस्टर है, इन दोनों में से इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम किसकी होगी वो देखो ध्यान से। देखो नाइट्रोजन और उधर क्या है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन क्या होगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कहीं ना कहीं अपने लोन पेयर को ये थोड़ा टाइटली बाउंड रखेंगे, और नाइट्रोजन हमारा
लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, तो ये इजीली डोनेट कर देगा, यानी कि ये ज्यादा इजीली डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन को उसके कंपैरिजन में। तो यहाँ पे ज्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ज्यादा हमारा पॉजिटिव चार्ज डाइल्यूट होगा और ये क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिसिटी इसकी कम हो जाएगी। तो इसकी ज्यादा होगी और अमाइड की कम होगी। आगे हमारे पास है कार्बोक्सिलेट। देखो यहाँ पे वही प्लस आई और यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर भी है। देखो ये माइनस आई है, ठीक है, ये तो और ये क्या हो जाएगा, डोमिनेट करेगा हमारा रेजोनेंस वाला ही, ठीक है, प्लस आर वाला ही डोमिनेट करेगा माइनस आई के आगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इन सब में यहाँ पे भी प्लस आर है, प्लस आई और प्लस आर है। यहाँ पे तो हमने बता दिया कि इसमें सबसे कम इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्यों है, क्योंकि नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो और इजीली अच्छे से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। अब यहाँ पे तो फिर से ऑक्सीजन है, यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है, तो क्या यहाँ से यानी कि कार्बोक्सिलेट आयन से जो हमारा अमाइड हो उसमें इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम होगी, क्योंकि ये तो नाइट्रोजन है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अच्छे से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। बट ये देखो इस ऑक्सीजन के पास है नेगेटिव चार्ज, क्या है, नेगेटिव चार्ज। और हमने कहा था डोनर एबिलिटी के बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था जब हम न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में बात करे थे। चार्ज हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा न्यूक्लियोफिलिसिटी के, क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पे चार्ज प्रेजेंट है, चार्ज की वजह से ये और हाईली या फिर कहें और इजीली इलेक्ट्रॉन को देगा कार्बन को, यानी कि ये तो और भी ज्यादा अच्छे से देगा। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है कार्बन पर ये डाइल्यूट हो जाएगा और इलेक्ट्रोफिलिसिटी इसकी डिक्रीज होगी, तो सबसे कम होगी इसकी ज्यादा होगी। क्लियर हो रहा है ये वाला कि हमने क्या बताया यहाँ पे। देखो एक बार फिर से देख लो, एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड में सिर्फ एक एल्काइल ग्रुप लगा है, यानी कि एक ही प्लस आई इफेक्ट लगा है। तो देखो डाइल्यूट तो वो भी कर रहा है पॉजिटिव चार्ज को, तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी वैसे तो कम हो रही है बट बाकी सबके कंपैरिजन में तो इसकी ज्यादा है। अब बात करें यहाँ पे कीटोन में, कीटोन में क्या है, दो एल्काइल ग्रुप यानी कि दो प्लस आई इफेक्ट है, तो ये इससे ज्यादा जो पॉजिटिव चार्ज है उसको डाइल्यूट करेगा, तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी इसके ज्यादा कम होगी। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, यहाँ पे एक तो प्लस आई इफेक्ट है, दूसरा यहाँ पे प्लस आर है। देखो माइनस आई है बट यहाँ पे प्लस आर डोमिनेट होगा, ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि कौन सा डोमिनेट होने वाला है, या फिर ये इफेक्ट जो हम बात कर रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, ये सब आगे हम इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर देखेंगे वहां पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दो फैक्टर है जिससे इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहे हैं, ये और ज्यादा कम कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज होगी। यहाँ पे भी ये दो फैक्टर है, प्लस आई और प्लस आर, बट यहाँ पे नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये ऑक्सीजन के कंपैरिजन में इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, तो उससे भी क्या होगी, इलेक्ट्रोफिलिसिटी इसकी कम होगी। यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे वही प्लस आर और प्लस आई इफेक्ट है, बट यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है ये और इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो इस पॉजिटिव चार्ज को डाइल्यूट करेगा अच्छे से, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रोफिलिसिटी इसकी कम हो जाएगी। तो शायद ये आपको समझ आ गया होगा। अब हमारे पास ये वाला मॉलिक्यूल है, इस वाले मॉलिक्यूल को देखो, ये है एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड में क्या है, ये हमारे पास कार्बोनिल कार्बन है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, क्लियर यहाँ तक सबको। इधर लगेगा प्लस आई इफेक्ट, यानी कि क्या कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज को डाइल्यूट कर रहा है। और इधर देखो ये क्या है, क्लोरीन, क्लोरीन के पास लोन पेयर भी प्रेजेंट है, क्योंकि क्लोरीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होंगे तो एक के साथ तो बॉन्डिंग की है, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे यानी कि 3 लोन पेयर प्रेजेंट होंगे। ये लोन पेयर इधर देगा, क्या शो कर रहा है, प्लस आर, और साथ में कार्बन से तो क्लोरीन भी क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड खींचेगा ऐसे, तो यानी कि यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट होगा। कैसा है, माइनस आई इफेक्ट। अब यहाँ पे क्या होगा, माइनस आई इफेक्ट डोमिनेट कर जाएगा प्लस आर पर। तो ये एक्सेप्शन होता है, जो हेलोजन वाले जो हमारे एलिमेंट हैं वो वहां पे माइनस आई इफेक्ट डोमिनेट करता है, बाकी हर जगह रेजोनेंस इफेक्ट डोमिनेट करता है, बट सिर्फ हेलोजन के केस में इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट करेगा रेजोनेंस के कंपैरिजन में। तो
तो यहाँ पे क्या हुआ, माइनस आई हमारा क्या करेगा, डोमिनेट करेगा। माइनस आई का काम क्या है, क्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो यहाँ पे पहले से पॉजिटिव चार्ज है, माना कि ये दे रहा है, बट ये क्या है, यहीं से खींच भी तो रहा है। तो इन सब के कंपैरिजन में यहाँ पे क्या है, मोर जो पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रही है, इंटेंसिफाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी सबसे ज्यादा होगी, इलेक्ट्रोफिलिसिटी एसिड क्लोराइड की सबसे ज्यादा होगी। क्लियर यहां तक सबको? नेक्स्ट देखो, देखो यहां तक हमने डिस्कस कर लिया इलेक्ट्रोफाइल एंड इलेक्ट्रोफिलिसिटी को, ठीक है। अब एक बात और है यहाँ पे, एक हमने न्यूक्लियोफाइल के बारे में बात की थी और एक हमने बात की थी इलेक्ट्रोफाइल के बारे में। न्यूक्लियोफाइल के पास है लोन पेयर प्रेजेंट, ठीक है, और इलेक्ट्रोफाइल के पास प्रेजेंट है वैकेंट ऑर्बिटल। क्लियर है सबको? न्यूक्लियोफाइल के पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, तब वो न्यूक्लियोफाइल है कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके, और इलेक्ट्रोफाइल के पास एम्प्टी ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा ताकि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सके। न्यूक्लियोफाइल नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज होते हैं, सबको पता है, नेगेटिवली चार्ज होंगे तो भी वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, और इलेक्ट्रोफाइल क्या होंगे, पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज होंगे। क्लियर यहां तक सबको? अब इनके अलावा न्यूक्लियोफाइल के पास लोन पेयर प्रेजेंट है या फिर कहीं इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इलेक्ट्रोफाइल के पास भी तो प्रेजेंट है, माना कि उनके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, बट उनके अलावा इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रोफाइल में भी प्रेजेंट है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन है H+, माने इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, बट बाकी की बात करें BH3, इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, बाकी यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन, बाकी इलेक्ट्रॉन भी तो प्रेजेंट है। तो हमने क्या कहा, न्यूक्लियोफाइल के पास लोन पेयर प्रेजेंट है, इलेक्ट्रोफाइल के पास वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है। न्यूक्लियोफाइल नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज होते हैं। न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल इनके पास और भी तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो इनमें देखो अब ये क्या है, लोन पेयर, ये क्या है, खाली एम्प्टी। इनके बीच में क्या होगा, फिर अट्रैक्शन होगा, इनमें क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में भी क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। अब यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों के पास इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है, तो यहाँ पे होगा रिपल्शन, ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे। क्लियर यहाँ तक? तो यहाँ पे हमारे पास 3 केस होंगे इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हम एक एक के बारे में बात करते हैं। केस फर्स्ट, देखो, होमो ऑफ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, किसको, इलेक्ट्रोफाइल को। तो होमो ऑफ न्यूक्लियोफाइल और होमो ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, यानी कि दोनों के पास ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, होमो ऑफ न्यूक्लियोफाइल, होमो ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो इधर हमारे पास है न्यूक्लियोफाइल और इधर हमारे पास है इलेक्ट्रोफाइल। ऑर्बिटल बना दी हमने ये, दोनों के क्या लिया हमने, होमो, न्यूक्लियोफाइल का होमो। तो देखो ये क्या होते हैं, एक बार लिख दे, ये तो होगा होमो, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये क्या होगा, लोमो, लोवेस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये होगा लूमो, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये होगा होमो, हाईएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सिमिलर इधर होंगे, ठीक है। हमने लेने हैं दोनों के होमो। अब यहाँ पे ये होमो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ रख दी, दो इसके हमने इलेक्ट्रॉन रख दी यहाँ पे। क्लियर है सबको? ठीक है, ये हम समझाने के लिए ले रहे हैं सारे, लूमो, लोमो, होमो, लूमो, होमो। क्लियर? तो ये हमने लिया होमो और होमो, किसके, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों के पास इलेक्ट्रॉन, दोनों के पास है। अब यहाँ पे हमें काम क्या है, न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और डोनेट कब करेगा, जब सामने कोई एक्सेप्टर होगा। बट यहाँ पे दोनों के पास ही इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएंगे, रिपल्शन होगा यहाँ पे। तो क्या होगा, यहाँ पे रिपल्शन क्रिएट होगा। तो ये स्टेबल हमारे नहीं है,
सेकेंड केस के बारे में बात करें हम, होमो ऑफ न्यूक्लियोफाइल और लूमो ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, होमो ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड ल्यूमो ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब यहीं पे वहीं फिर से 4 ऑर्बिटल बना रहे हम, लोमो, होमो, लूमो, होमो, इधर है न्यूक्लियोफाइल और इधर होंगे इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर? हमने लेना कौन सा अब की बार, न्यूक्लियोफाइल का होमो। होमो कौन सा है, ये है होमो न्यूक्लियोफाइल का, यानी कि ये वाला, और इलेक्ट्रोफाइल का लूमो, तो लूमो होगा ये। तो यहाँ पे देखो एनर्जी के बारे में बात करें तो जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उनकी एनर्जी कम होगी, और जो खाली होगा, एम्प्टी होगा जो, उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इनके बीच का एनर्जी डिफरेंस हम बात करें तो इनके एनर्जी डिफरेंस होगा वो हमारा कम होगा, ज्यादा नहीं होगा, एनर्जी डिफरेंस से कम होगा, एनर्जी डिफरेंस कम होगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, स्टेबल हो गई, स्टेबिलिटी, यानी कि ये जो वाला जो केस है हमारा, यही होगा हमारे, यही जो सिचुएशन होगी हमारे मॉलिक्यूल की, ये हमारी बेटर सिचुएशन होगी। ठीक है, तो हमारे मेनली क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल का होमो और इलेक्ट्रोफाइल का लूमो, क्योंकि इनके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस होगा वो कम होगा और स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है, और इसमें क्या था, ऊपर हमारे यहाँ पे क्या होगा, दोनों के हमने होमो लिए थे, यहाँ पे जो एनर्जी होगी, दोनों की एनर्जी, जो एनर्जी होगी वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, दोनों में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो वहां पे जो एनर्जी होगी वो ज्यादा हो जाएगी, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। क्लियर? थर्ड केस देखो, केस थर्ड, इसमें क्या होगा, फील्ड ऑफ न्यूक्लियोफाइल, एम्प्टी ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ये हमारा थर्ड केस है। वहीं से 4 ऑर्बिटल, ये न्यूक्लियोफाइल है इधर, इधर होगा इलेक्ट्रोफाइल, लोमो, होमो, लूमो और होमो। अब यहां पे देखो थर्ड केस में हमारे पास है फील्ड ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल में हमने लेना है फील्ड वाला ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। कौन से में है? दोनों में है। तो मान लीजिए हमने ले लिया लोमो वालो, ये भी तो ले सकते हैं, ये कहाँ के, हमें यही लेना है, ये भी ले लिया हमने, ठीक है, हमारी मर्जी। अब यहाँ पे हमें लेना है एम्प्टी वाला, तो ये वाला ले लेंगे हम, होमो वाला, ये वाला ले लिया। ये देखो, अब इनके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है वो देखो, एनर्जी डिफरेंस होगा वो बहुत ज्यादा होगा। क्या होगा? एनर्जी डिफरेंस से बहुत ज्यादा होगा, इसकी वजह से स्टेबिलिटी बहुत कम होगी, स्टेबिलिटी बहुत कम होगी, स्टेबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी। तो जो हमारे सबसे अच्छा वाले जो केस है वो हमारा सेकंड केस है, वहां पे एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होगा, यानी कि होमो ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड लूमो ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर यहाँ तक सबको? तो ये हमने न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के 3 केस के बारे में बात कर ली कि हम सबसे ज्यादा जो मेनली डिस्कस करते हैं वो कौन सा होता है, होमो एंड लूमो। वो क्यों करते हैं वो भी हमने देख लिया, क्योंकि ये 2 केस तो अनस्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, एक और है वो और देख लो आप। जैसे कि हमने बात की थी, देखो रिएक्शन में 2 कंपोनेंट है, एक हमारे पास है न्यूक्लियोफाइल और एक हमारे पास है इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल में हमने 2 टाइप के न्यूक्लियोफाइल देखे थे, एक है हार्ड न्यूक्लियोफाइल, एक है सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल में भी हमने 2 टाइप के इलेक्ट्रोफाइल देखे हैं, सॉफ्ट एंड हार्ड। क्लियर यहां तक सबको? अब यहां पे देखो, हार्ड मतलब स्मॉल साइज,
स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लो पोलराइजेबिलिटी, यह है न्यूक्लियोफाइल की, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल हार्ड न्यूक्लियोफाइल है, उसकी कैरेक्टर है, बट साइज तो दोनों में सेम होंगे। न्यूक्लियोफाइल डोनर है, इलेक्ट्रोफाइल एक्सेप्टर है, तो यहां पे क्या होगा, स्मॉल साइज ऑफ डोनर एटम, स्मॉल साइज ऑफ डोनर एटम। और ये क्या होगा, सॉफ्ट में, हार्ड की बात करें, स्मॉल साइज ऑफ एक्सेप्टर एटम, यही होगा। तो मान लीजिए हमारे पास कंडीशन क्या बनती है, हमारे पास कंडीशन देखो अब क्या क्या बनेंगी। एक तो कंडीशन होगी हार्ड न्यूक्लियोफाइल, हार्ड इलेक्ट्रोफाइल। सेकंड होगी सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल एंड सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल। थर्ड होगी हमारे पास हार्ड न्यूक्लियोफाइल एंड सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल और हार्ड इलेक्ट्रोफाइल, यही होंगे ना। अब यहाँ पे देखो, हार्ड न्यूक्लियोफाइल यानी कि साइज क्या होगा डोनर एटम का, स्मॉल होगा। ये हमारे पास डोनर एटम है, स्मॉल साइज का, थोड़ा और छोटा कर दे ये। और हार्ड ही इलेक्ट्रोफाइल है, इसका साइज भी क्या होगा, स्मॉल होगा। तो दोनों का साइज क्या होगा, स्मॉल होगा। तो रिएक्शन हमारी फास्ट होगी। दोनों का साइज स्मॉल है तो रिएक्शन फास्ट होगी। अब हम बात करेंगे सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल और सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल। सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल यानी कि साइज बड़ा, इलेक्ट्रोफाइल का भी साइज क्या होगा, बड़ा होगा। तो यहाँ पे भी रिएक्शन फास्ट होगी, क्योंकि दोनों हमारे जो एटम है उनकी साइज क्या है, दोनों की ही बड़ी है, इसलिए रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी। अब हम बात करेंगे हार्ड न्यूक्लियोफाइल यानी कि स्मॉल साइज, सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल यानी कि लार्ज साइज, यही होगा एक्सेप्टर का। अब यहाँ पे जो रिएक्शन होगी वो स्लोली होगी, क्योंकि दोनों का साइज क्या है, डिफरेंट है। सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल यानी कि लार्ज साइज और हार्ड इलेक्ट्रोफाइल यानी कि स्मॉल साइज। तो यहाँ पे भी दोनों का साइज डिफरेंट है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, हमारे पास स्लोली रिएक्शन होगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो फेवरेबल कंडीशन होंगी वो ये दो होंगी, हार्ड न्यूक्लियोफाइल, हार्ड इलेक्ट्रोफाइल, जो सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल और सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि दोनों का साइज सिमिलर हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल का भी इलेक्ट्रोफाइल का भी, रिएक्शन हमारी फास्ट हो जाएगी। क्लियर हुआ यहाँ तक सबको? तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने इलेक्ट्रोफाइल एंड इलेक्ट्रोफिलिसिटी के बारे में डिस्कस किया है। तो न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफिलिसिटी और इलेक्ट्रोफिलिसिटी, ये वाला जो बेसिक टर्म हमारी है ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में हम न्यूक्लियोफिलिसिटी वर्सेस बेसिसिटी के बारे में बात करेंगे, और साथ में इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर के शुरू कर देंगे, जिसमें हम एक या दो के बारे में बताएंगे, इंडक्टिव फैक्टर के बारे में और इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर के बारे में। तो नेक्स्ट क्लास में हम न्यूक्लियोफिलिसिटी वर्सेस बेसिसिटी और इंडक्टिव इफेक्ट एंड इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।